सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम्हें सामने का जो बड़े आदमी इधर सामने का उधर रज़ाक मस्जिद में है ना? हाँ बिलाल मस्जिद करीब। हाँ तो साथ सुख बिलाल मस्जिद के छो लेकिन जाने पहचाने दो दिन ही चाहिए इसमें स्टूडेंट्स है स्टूडेंट है क्या टीचर हम 5 जन हाँ टीचर हम 5 जन है टीचर 5 जने कौन कौन टीचर हम 5 जन अच्छा हाँ माशाअल्लाह तो फिर ये स्टूडेंट के टीचर्स की जमात बोला हाँ एक ही स्कूल में पढ़ाते अलग अलग में पढ़ाते अलग अलग तीनों एक ही स्कूल में, अच्छा दोनों अलग। हाँ सब्जेक्ट आप कौन से बोलते हैं अलग अलग है लेकिन चारों एक ही सब्जेक्ट। अच्छा सोशल ज्ञान मैं ये पढ़ते से वक्त में मदरसा साहब को तेलुगु वाले उस्ताद थे तेलुगु पंडित उन्होंने एक जने मुसलमान थे खलील सिद्दीक नंदयाल तो बहुत अच्छा बन गया है हाई स्कूल तक मदरसा साहब उनको तेलुगु पंडित थे लेकिन पंज वक्त नमाजी थे मुसलमान उस्ताद दूसरे भी थे लेकिन जो मदरसा साहब थे तेलुगु साहब उन्होंने पंज वक्त नमाजी थे जुम्मा के दिन क्लास को छुट्टी करते थे तो हमें नमाज नहीं पढ़ते थे जब हमारे को बहुत मजा आता था जब उन्होंने आए नहीं तो क्लास को बहुत अच्छा दिखता था कि भाई आज उस्ताद आए नहीं अच्छा जम को खेलेंगे बचपन में वैसा चलता क्लास में बैठ कर रहते में उस्ताद आए तो खुशी दिखती थी हाँ वो बच्चे वैसे नहीं लोग बच्चे बाहर खेलने के बच्चे हैं ठीक है और बच्चे मोबाइल में है इस वक्त हमारे ज़माने में वो चीज़ें कहाँ थे हमारा चावल जो गांव था पूरे गांव को 2 टीवियाँ थी एक मुसलमान में एक रेडिया में देखना बोले सुनो आधे रोमा ने को वहाँ बैठ कर देखा था बच्चा को मनोरंजन था आज जो 4 क्लास का बच्चा है तो भी यूट्यूब में एंटर होकर क्या क्या भी देख पाता है हम आप मान नहीं सकते हैं वो निकाल कर बताते हैं बच्चे हम क्या कहते हैं मौत को नजदीक होती है मौत को क्या नहीं नजदीक होती है शादी होने के बाद भी सेंस नहीं रहता था लोगों को सिखाना पड़ता था अब ऐसा है क्या बोला अल्लाह अकबर कबीरा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला हमारे रिश्तेदारों में
एक वाकया बोलते थे हमारी दादी, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। शादी को 2 साल हुए थे, बच्चे हुए नहीं थे। कई बच्चे हुए नहीं, कई बच्चों को देखे तो उनको 2 जना को मालूम ही नहीं रहेगा क्या क्या। वैसे जमाने में जीने का नहीं बाबा। देखो आज वैसा है क्या? मेरे अजीजों, ये मौत का करीब होना है और बेदीनी है बच्चे बालिग होने से पहले ही कि उनको सारी चीज़ों का इल्म हो जाए, वरना लोगों को शादी करने के बाद भी सिखाना और समझाना पड़ता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 साल में 60 पर 3 बरस में वफात पा गई। कितने बरस में? पूरे दानिश्वर लोग हैं दुनिया के लोग कि बहुत जल्दी आपका इंतकाल हुआ। कम से कम अभी 10 साल तो भी जीना था, कम से कम 100 साल तो भी रहना था, बहुत जल्दी इंतकाल हो गई। उस वक्त के जितने बड़े बड़े दानिश्वर लोग आते हैं, हकीमा, बड़े बड़े अक्लमंद लोग, दुनियावी एतबार से समझ रखते, सुनो इंटेलेक्चुअल बोलते देखो जिनको, हाँ वैसे आदमियाँ समझने कि उसके बारे में तदबीर करें कि क्यों इतना जल्दी ऐसा क्यों हुआ। ऐसा बोले तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस थी। वो क्या थी? अल्लाह ताला ने मुझे औसत पर पैदा फरमाया। औसत बोले तो एवरेज के हिसाब से। क़ियामत के करीब मेरी उम्मत की जो उम्रें 63 से कम होंगी। 63 से कितनी होंगी? कम। मेरी उम्मत के शुरू में लोग 100 के ऊपर जाते थे, 120 तक जाते थे। खुद सलमान फारसी 250 साल जी। कितने साल जी? 250 साल जी। लेकिन क़ियामत के करीब मेरी उम्मत में लोग आएंगे 63 साल से क्या होंगे? कम होंगे। मैं बीच में हूं। मैं किस में हूं? हाँ, इधर इनको भी सेंटर, इधर उनको भी सेंटर। ये बात लोगों को इतनी नवी दिखी थी, इतनी अजब दिखी थी, इतना ताज्जुब दिखा था। 60 साल में कैसा मर जाते हैं? कैसा लगा था उनको? 60 साल में कैसा मर जाते हैं? 60 साल के बाद तो जिंदगी शुरू होती है। 60 साल के बाद जिंदगी क्या होती है? शुरू होती है। सऊदी अरब के आदमी अब भी 80 साल में शादी कर लेते हैं। सऊदी अरब के लोग अब भी 70 साल में क्या करते? शादी कर लेते। उस वक्त के लोगों को 60 साल में आदमी मर जाती, क़ियामत के करीब उम्र रहने का बोले तो लोग क्या कर रहे थे उस वक्त में? ताज्जुब कर रहे थे, आधी उम्र में कैसे मर जाते? आधी उम्र में कैसे मर जाते? लेकिन मेरे अजीजों, अब आज का दौर है 60 साल तक पहुंचना बहुत दूर की बात है। 60 साल तक जाना क्या है बोलो? बहुत दूर की बात, बहुत लंबा सफर हो जाएगा। 40 पार हो गए तो 60 के अंदर ही जो मामला खत्म है। 40 पार होने के बाद 60 के अंदर क्या है? मामला खत्म। इल्ला माशाअल्लाह अगर 60 के ऊपर भी अगर कोई चला गया तो अलग बात है। अब जितने भी जो नई जनरेशन है तो वो 60 से पार तो मेरे ख्याल से कोई नहीं हो पाएगा। अब वो 60 से ऊपर जाने वाले में कौन हो? जरा बचपन थी, जरा मोबाइल देखे नहीं सुनो, और जरा जो है कि जरा अच्छी जिंदगी गुजारते, उन्होंने जरा घट होते।
ये जो आपकी जो जनरेशन है 60 बोल को वो अपना नहीं बोल ले सकते, नहीं बोल ले सकते। क्यों बोल तो जितनी तरक्कियात है ना उसका मौत को क्या हो रहे हैं अरे तकरीबन। अल्लाह अकबर कबीरा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा सुब्हानल्लाह बुकरतम व असीला। लेकिन मेरे अजीजों, हर नवी ईजाद क्या है बोलो, हर नवी ईजाद उसमें फ़ायदा कम रहता और नुकसान ज़्यादा, फ़ायदा कम रहता और नुकसान ज़्यादा। हर नवी ईजाद इंसान को जो है ना जुल्मत की तरफ ले जाती, गुनाह की तरफ ले जाती। किस तरफ ले आती? जुल्मत और गुनाह की तरफ ले आती हर नवी ईजाद। जिस वक्त में मैं मेरठ में पढ़ रहा था, मिक्सी बोलते ना ग्राइंडर टाइप में मिक्सी, वो पहले पहले निकल रही थी। हमारे उस्ताद अभी जिंदा हैं, हज़रत मौलाना जुल्फ़िकार साहब, हमारे क्लासरूम में मंगे थे कैसा फिरती कैसा पीसती देखना उनको। वो गाँव में लेके थे तो सबसे फर्स्ट क्या ऐसा ही उनका हजरत कि अच्छा लेकर आओ उनको, इंशाल्लाह उनको एक बहुत बड़ा मालदार था, उन लेकर आया था मिक्सी। तो लाके देखे वो क्लास में लाके देखे और देखने के बाद बोले कि देखो लोगों के अंदर अब गुनाह बढ़ जाएगा, नेकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। गुनाह बढ़ जाएगा, नेकी कम हो जाएगी। हमारी क्लास में मैं बड़ी उम्र का बड़ा बच्चा था और बाकी बच्चे सब छोटे थे। मैं पूछा था हजरत अभी सहूलत होगी ना हजरत, गुनाह कहीं को बढ़ता, गुनाह कहीं को बढ़ता? तो हजरत बोले थे ये एक सीधा सादा औरत घर जाके और घर के अंदर से मिर्च निकाल के, लहसुन निकाल के, अदरक निकाल के उसको साफ करके और चक्की पे पीस के और जो है वो पत्थर पर सिल पे पीसने तक जो टाइम होता तकरीबन 1 घंटा या 40 मिनट का टाइम होता। लेकिन ये जो मिक्सी के अगर ये डालेंगे तो ये 10 मिनट के अंदर काम हो जाएगा, बाकी का आधा घंटा उस औरत का गुनाह में लगेगा। बाकी का 1 घंटा किस में लगेगा बोलो? हाँ, जल्दी काम हो जाएगा तो हाँ जल्दी टीवी देखेंगे, जल्दी काम हो गया तो जल्दी गीबत के बातें कर लेंगे, नहीं तो कम से कम काम में तो लग कर देंगे। हजरत बोले थे अगर कोई औरत बीबी फातिमा की सुन्नत जिंदा करते हुए अगर लहसुन पत्थर पर या उखली में पीसेगी बिस्मिल्लाह बोल के, क्या बोल के? बिस्मिल्लाह, जितनी देर पीसती रहेगी वो अल्लाह की रहमत में रहेगी। जितनी देर पीसती रहेगी वो अल्लाह की रहमत में रहेगी। और जो खाने वाले हैं अल्लाह उनको इताअत की तौफीक देते। किसकी तौफीक देते? इताअत की तौफीक देते। अल्लाह ताला ये जो हाथ के पीसे हुए चीज़ों में अलग मज़ा रखते, मशीन की पिसी हुई चीज़ों में अलग मज़ा रखता। मशीन की पिसी हुई चीज़ों में अब तो हाथ का मज़ा भूल गए थे। अब तो हाथ का मज़ा क्या हो गया? लकड़ियाँ चूल्हे का मज़ा, हाथ के मसाले का मज़ा क्या हो गया? वो भूल गए। वो याद भी नहीं कैसा था याद। खाली पलो खाली सालने का शेरवा है तो आदमी जन्नत की नेमत को खाते थे। शादियाँ में एक खोटली में एक डल्ली भी ये तसालना डाले तो शादी में डालते थे ना वैसा जी। इतनी चित्ती कोठरी थी, स्टील की कोठरी।
स्टील सामान वाले लोग शामियाने वाले देते, एक की से डली थी उसके तशरवा वही पानी सर करता खाए तो जन्नत का मजा। इस वक्त में 4 रकम के चिकना है तो भी 4 रकम के चिकना है तो भी क्या रहता हो खैसर का खैसर का। मेरे अजीजों, हर नवी ईजाद आदमी को क्या पैदा करती है? जुल्मत पैदा करती है। तो हमारे मौलाना मौलवी जुल्फ़िकार साहब के तकरीबन के 22 या 25 साल पहले ये बात बोले थे, जब अभी मिक्सी पैदा हो रही थी अब अंदाज़ा करो, अब ये जितनी भी चीज़ें हैं हमारे पास कि जो आदमी को गुनाहों में कितना डाल, जुल्मत के अंधेरों में कितना ले जा रही, जुल्मत के अंधेरों में कितना ले जा रही। आदमी मौत से करीब हो रहा है। क़यामत के करीब लोगों की उम्रें 33 साल तक आ जाते हैं। कितने साल तक आते? 33 साल तक। बड़ी उम्र का आदमी का तो 30 पड़ते हैं, बड़ी उम्र का आदमी का तो कितना 30 पड़ते हैं। अब पूरे इलाके में बड़ा आदमी होना, बड़ी उम्र वाला कहते कितनी उम्र? 30 पर 33 की उम्र से। अल्लाह अकबर कबीर अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। अभी हमारे चावल में आज एक मौत हुई, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। चावल का बच्चा केरला में काम करता था और तकरीबन 30 पर 9 या 40 इंच उसकी उम्र, 30 पर 9 या 40 उसकी उम्र, आज ही उसकी वफ़ात है। बोले कि किडनी के अंदर पत्थर थे गए, वो पत्थर देख लिए नहीं गए, वो क्या कि उसके अंदर इन्फेक्शन बढ़ को उसका इंतकाल हो गया। ये तो बहाना है, ये तो क्या है बोलो? बहाना है। वरना मौत किसकी तरफ से आती? अल्लाह की तरफ से आती। तो मेरे अजीजों, आजकल बच्चे जो हैं बहुत फास्ट हैं। क्यों बोल तो नवी ईजादात इतनी है हमारे पास, बच्चों की तरबियत करना माँ बाप के लिए मुश्किल हो गया। उस्तादों के हाथ से बच्चे 30 साल पहले निकल गए। कितने साल पहले? 30 साल पहले बच्चे उस्तादों के हाथ से निकल गए। और माँ बाप के हाथ से बच्चे 5 साल हुआ निकल गए। अब वो बच्चों की जो है ना उस्ताद तरबियत कर सकती और ना माँ बाप कर सकती, ना माँ बाप कर सकते। हज़रत मौलाना सालिम साहब जिंदा थे, आज से तकरीबन 4.5 या 5 साल पहले की बात है। दिल्ली के एक सेमिनार में हज़रत बताए थे कि देखो आज के दिन मैं ये ऐलान कर रहा हूँ कि अब माहौल ऐसा हो गया है हमारे जो है अकनाफ़े आलम का ऐसा माहौल हो गया है कि बच्चे माँ बाप के हाथ से निकल चुके हैं। बच्चे माँ बाप के हाथ से क्या हो चुके? निकल चुके। अब माँ बाप बच्चों की तरबियत नहीं करते, बल्कि बच्चे माँ बाप को क्या करते? बच्चे माँ बाप को सिखाते, अपनी मर्जी पूरी करा लेते। 5 साल पहले हमारे बड़ों की तरफ से ऐलान हो चुका है। अगर ज्यादा टाइट करेंगे इधर स्कूल को नहीं आएंगे, उधर ज्यादा टाइट करेंगे तो घर को नहीं आएंगे, घर को नहीं। लेकिन मेरे भाई, इस वक्त में एक ही एक रास्ता है,
जिसमें अभी तरबियत बाकी है, और ये तरबियत क़यामत तक रहेगी। कब तक रहेगी बोलो? क़यामत तक रहेगी जी। और ये तरबियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत है। किसकी तरबियत है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत है जी। वो तरबियत बयान से नहीं होती। तरबियत किससे नहीं होती बोलो? बयान से नहीं होती। अगर बयान से तरबियत होती तो यूट्यूब में ऐसे ऐसे बयाना है कि आदमी सुनको वली बन जाएगा। आदमी सुनको क्या बन जाएगा? वली बन जाएगा। ऐसे बयाना है यूट्यूब। तरबियत जो है बयानों से नहीं होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरबियत का तरीका है, वो तरीका कभी फेल नहीं होता, क़यामत तक होता। वो तरीका कभी फेल नहीं होता। वो कब तक रहता? क़यामत तक रहता जी। और वो तरीका ये दावत का तरीका है, ये दावत की मेहनत है। आदमी दावत में गुजरना, मशवरा करना, तालीम करना, सीखना सिखाना करना, हर नमाज के बाद मुज़ाकरे में बैठना, सफ़र करना, साथ खाना, साथ सोना, 8 काम है हमारे। कितने काम है? 8 काम है। इससे तरबियत होती। इससे क्या होती? तरबियत होती। बयाना से नहीं होती, बयाना से नहीं होती। 8 काम है, वो 8 काम पूरे हुए तो तरबियत होती। अब मोबाइल है भाई, मोबाइल को कितने नंबर आते हैं भाई? 10 नंबर आते। एक नंबर में फर्क हुआ तो मोबाइल जाता क्या बात? नंबर लगता है करेक्ट टू। वो मोबाइल में 10 नंबर आए, 9490406081। कितने नंबर हैं? 10 नंबर। अगर 81 की जगह अगर कोई 82 लगा दे, अभी एक नंबर ज़्यादा जाता क्या भाई? 81 की जगह पर अभी एक नंबर बढ़ा के लगाओ, जाता क्या भाई? नहीं जाता। फोन अगर गया भी तो दूसरे को चले जाता, गया तो भी किसी चले जाता? दूसरे को चले जाता। मेरे अजीजों, अल्लाह के रास्ते में 8 काम आए। वो 8 कामा की जो है सही तरतीब अगर पूरी हो गई तो अल्लाह तरबियत करते। कौन तरबियत करती बोलो? ये भी कम रहा बोल लो, ये भी कैसे ना कम रहा तो फिर फोन जाता, फिर उसकी तरबियत होती नहीं। अब एक जमात का साथी है, वो तालीम में नहीं बैठता, तरबियत होती क्या भाई? अब एक साथी है, वो हर नमाज के बाद जो मुज़ाकरा होता बयान, उसमें नहीं बैठता, तरबियत होती क्या भाई? समझना ज़रूरी नहीं है, बयान में बैठे तो समझना ज़रूरी नहीं, समझना अलग सेक्शन है। हमारी तरबियत के लिए बैठना शर्त है। हमारी तरबियत के लिए क्या है बोलो? बैठना शर्त है। समझ में आ रही बात? जी, बैठना शर्त है। अगर तुम स्कूल के हिसाब से भी ले लेंगे, थोड़े बच्चे पूरे साल क्लास में कंटिन्यू करते हैं और थोड़े बच्चे गैर हाजिर करते हैं, तो मैं मानती हूँ उनको, इन्होंने एक को मान सकती थी मैं। रोजाना हाजिर होता सो बच्चा, उसको जरा पढ़ना कम भी आया बोल लो, वो बैठने की वजह से उसकी तबीयत ऐसी बनती है, आगे चलकर कोसे काम में भी सेट होकर कर ले सकता। उसकी तरबियत होती है उसमें, उसकी क्या होती है? फिरता सोच भी रहता, देखो इधर क्लास चलती रहती और फिरता रहता और गैर हाजिरी ज़्यादा करता,
या तो हाजिरी कम कर दो, आज तो कोई सेक्शन ही नहीं लो। अब तो ऐसा व्यापार बन गया है, वो हाजिरी नहीं तो भी पास ही छू, क्लास में नहीं तो भी पास ही छू, पढ़ाने तो भी पास ही छू, एग्जाम में नहीं गया तो भी पास ही छू। अब तो पढ़ना लिखना एक व्यापार है, अब क्या होती है अहमियत नहीं। अब इसलिए उस्तादों के यहाँ से बच्चे चले गए क्या, वरना बचपन में अगर किसी बच्चे को उस्ताद क्लास से निकाल दिया तो कि 7 तरह के आदमी आपको पाँव पड़ते थे उसके, 7 तरह के आदमी। हमारा छोटा भाई सुभान गोपाल साहब को वहीं से हमारे घर के सामने देवलका ने पढ़ने छोड़े थे, उन निकाल दिया तो हमारे बाबा, हमारे दादा, हमारे दादी और फिर लास्ट को हमारा मिशन वाला चिच्चा, यानी कि 4-5 जने जाकर बोले तो उन बुलाया था आपसे। ऐसा रोग था। अब ऐसा कर सकती तुम्हें, अब ऐसा कर सकती क्या उस्ताद डर जाते रहती मेरे को रख लेता है कि नहीं, कि मैं मेरे को अच्छा पढ़ाने से उस्ताद नहीं रख लेते आजकल, उनकी चापलूसी करते से उनको रख लेते। जो मैनेजमेंट रहता कि उसको उनको पाँव पढ़ते सुनाना, उनके गोल गोल पढ़ते सुनाना, उन्हें क्या करते हुए सैल्यूट मारते सुनाना, गधे रहते उन्हें चलाते उसको पूरा, उनको सेंसिस नहीं रहता स्कूल ऐसे चलता है, बच्चे ऐसा ना हो। लेकिन मेरे अजीजों कि जो बच्चा क्लास में बैठ के रहता वो पढ़ते 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 जब आखिर तक पहुंचेगा, अल्लाह उसकी तरबियत ऐसे करेंगे, उन अगर आगे चल के नौकरी भी करेंगे या कोई काम भी करेंगे, उसकी तबीयत ऐसी बन जाएगी, उसकी ज़िंदगी खुशगवार हो जाएगी। जो क्लासा छोड़ के जो फिरता रहता वो जिंदगी भर फिरता रहता और झट्टे खाता चलता, यहाँ से निकल को वहाँ, वहाँ से निकल को यहाँ, इधर से निकल को उधर, कहीं बोल तो उसकी तरबियत दिल जमी के साथ नहीं हो सकती, दिल जमी के साथ नहीं हो सकती। ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ मैं, ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जी। खैर मेरे अजीजों कि कोई आदमी तालीम में बैठे तो समझना अलग सेक्शन है, बैठना ये तरबियत के लिए ज़रूरी है। खाना खाते वक्त में सब जने खाना, ये हमारी तरबियत के लिए ज़रूरी है। सफ़र करते वक्त सब जन मिलकर सफ़र करना, ये हमारी तरबियत के लिए ज़रूरी है। मशवरा चल रहा है, मशवरे में सब जन रहना, ये हमारी तरबियत के लिए ज़रूरी है। सीखना सिखाना, तालीम में एक सेक्शन होता ना, सीखना सिखाना, तालीम का एक पार्ट है, उसमें शुरू से लेकर आखिर तक बैठना, ये हमारी तरबियत के लिए ज़रूरी है। ये कमल भी अगर छूटता रहेगा, आज एक छूटा, कल एक छूटा, परसों एक छूटा, छूटते छूटते फिर आदमी अल्लाह की तरबियत से भी निकल जाएगा। किसकी तरबियत से निकल जाएगा? अब ये चुका तो कहाँ है बोला तरबियत, अब ये चुका तो कहाँ है बाबू? उस्ताद के हाथ से निकल गए, माँ बाप के हाथ से निकल गए जी। अब मालिक को नौकरीदार बोले तो अब ये तो कब किस खत्म हो जाएगा पूरे सेक्शन। अब तो नौकरा कुछ पाँव पड़ने काम आई आदमी। मेरे अजीजों, अगर आदमी अल्लाह के रास्ते में निकले और उसकी तरबियत के लिए ये जो हमारे 8 अमाल हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह खुद तरबियत कर दी ये अमाल के जरिए से। ये अमाल क़यामत तक के लिए, कब तक के लिए है? क्या जो भी आदमी इन अमाल को करेगा अल्लाह उसकी तरबियत करेगा, अल्लाह उसकी तरबियत करेगा। और तरबियत का भी एक माना है, तरबियत का भी एक माना है, जिस आदमी की अल्लाह तरबियत करती मौत तक उन अल्लाह से जुड़ जाता। किससे जुड़ जाता? कब तक जुड़ता?
अल्लाह जोड़े तो वैसा जोड़ते, अल्लाह में कच्चा नहीं जोड़ते, अल्लाह में कच्चा नहीं जोड़ते। अल्लाह में जो जोड़ लगाती ऐसा पक्का लगाती, ये एक बार लग गया तो आदमी और जिंदगी भर नहीं छोड़ा। तुम्हें सुनी थी कि कब की पुराने ज़माने एक आदमी 3 दिन लगा था, लेकिन बुढ़ा बुढ़ा हुए तक उसका एक दिन भी दावत का काम कोई छूटा नहीं। अब आदमी 4-4 महीने लगाती ही और घर जाको 1 महीने के बाद इन 4 महीने के साथी वर्ग को भी नहीं बोल सकते। 3 दिन लगे तो बेचारे की जिंदगी बदल जाती थी। क्यों? तरबियत कौन करते थे? अल्लाह करते थे। तरबियत कौन करते थे? अल्लाह करते थे। तरबियत अल्लाह की होती है। लेकिन मेरे अजीजों, अब तरबियत का एक ही रास्ता था जो आमाल दावत का, अगर इसमें भी अगर आदमी सही से नहीं कर पाया, अब क़यामत तक इसकी तरबियत अब कौन करेगा? कौन करेगा? इसलिए मेरे अजीजों, पूरी उम्मत को दावत में लाने की जरूरत है। बड़े लोग भी आना, बच्चे लोग भी आना, उस्ताद भी आना, शागिर्द भी आना, माँ बाप भी आना, औलाद भी आना, मर्द भी आना और औरत भी आना। इस रास्ते में आकर ये 8 काम करना। ये रास्ते में आकर क्या करना? ये 8 काम करना। इन 8 कामों में अल्लाह ताला क्या रखी बोलो? तरबियत। तरबियत इस वक्त में उम्मत के हर गिरोह से, उम्मत के हर गिरोह से क्या हो चुकी है? निकल चुकी है। उम्मत के हर गिरोह से तरबियत क्या हो चुकी है? निकल चुकी है। समझ में आ रही बात? जी। माँ बाप के हाथ से तरबियत क्या हो चुकी है? निकल चुकी है। उस्तादों के हाथ से तरबियत निकल चुकी है। और इसी तरीके से कि जो काम कराने वाले मालिक रहते उनके हाथ से तरबियत निकल चुकी है। और इसी तरह से मदरसों से तरबियत निकल चुकी है। मेरे अजीजों, तरबियत का जो सेक्शन है वो अलग है। तरबियत का जो सेक्शन है वो क्या है बोलो? अलग है। जी। अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए इंसानों की तरबियत का, इंसानों के रास्त पर आने का जो ज़ाब्ता है, वो चंद आमाल को बनाया है। वो आमाल हैं कि जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है अपने सहाबा को लेकर किया। उन आमाल में से 8 आमाल हमारे इज्तिमाई आमाल हैं। उन आमाल में से कितने आमाल हैं? 8 आमाल हैं। वो हमारे खुरूज के इज्तिमाई आमाल हैं। जो आदमी अपने आप को मोहताज बनाकर इन आमाल में जुड़ा रहेगा, लगा रहेगा, अल्लाह ताला उसकी तरबियत करे। उस्ताद लगेगा तो उस्ताद की तरबियत, शागिर्द लगेगा तो शागिर्द, बच्चा लगेगा तो बच्चे की तरबियत, और बूढ़ा लगेगा तो बूढ़े की तरबियत। अल्लाह ताला जिसकी एक मर्तबा तरबियत करेंगे, अल्लाह ताला एक मर्तबा अपनी रहमत की रस्सी गर जिसकी तरफ अल्लाह फेंकेंगे, फिर मौत तक अल्लाह ताला उसको दूर नहीं करते। अल्लाह ताला उसे मौत तक क्या नहीं करते? दूर नहीं करते। मेरे अजीजों, ऐसी तरबियत हमारी होना बोले तो इन आमाल में हमें लगे रहना। तो लगोगे सभी इंशाअल्लाह। वो 8 आमाल कौन से थे भाई? सफर, मशूरा, तालीम, नमाज, उमूमी गश्त और बयान, खाना और सोना। कितने हो गई? 8 हो गई। ये इज्तिमाई आमाल है। ये सब काम
सब लोग साथ मिलकर करना। सब लोग क्या करना? सब लोग साथ मिलकर करना। ये अमाल में अल्लाह ने तरबियत रखी है, इससे इंसान का दिल नरम होता। समझ क्या होता? नरम होता, तरबियत की तरफ झुकता। फिर अच्छे बुरे की तमीज अल्लाह ताला डालते। अच्छे बुरे की तमीज कौन डालते बोलो? अल्लाह ताला डालते जी। अभी एक जमात आई हमारी, परसों गए मशूरे में था मैं, हमारे कर्नूल के इज्तिमा के फौरन बाद जो मशूरा हुआ था दिल्ली मरकज़ में। एक जमात अमेरिका में काम करके आई, उसमें हमारे एक साथी हमारे साथ 4 महीने लगे उसमें थे, मैसूर के जुनैद बोल को जी, तकरीबन 1.5 लाख के खर्चे में, और उन्होंने वक्त लगा के आए। तो वहाँ जाने के बाद, वहाँ के माहौल को देखने के बाद, तो पूरी जमात क्या इरादा करे मालूम? कि जब तक हम जिंदा रहेंगे तो कैमरे वाला फोन इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्या बोल इरादा करें? जब तक हम जिंदा रहेंगे कैमरे वाला फोन क्या नहीं करेंगे? इस्तेमाल नहीं करेंगे। हालांकि वो लोग खुद डॉक्टर है बच्चा जुनैद जी, हमारे बेतम चिल्ले में कर्नूल में उनके 4 महीने इधर ही चले गए थे। तो मैंने कहा क्यों भाई आप ऐसा मतलब क्यों सोच रहे? पहले तो आप लोग तो मतलब साथ ही से लेकर गए थे, कैसा कैसा ऐसा आपको बोले। तो बोले कि वहाँ जाने के बाद हमें उसकी नफरत मालूम हुई। हमें उसकी क्या मालूम हुई? नफरत मालूम हुई। और हम सब के पास फ़ोन थे। वहाँ के एक आलिम साहब ने उसकी बुराई बयान करेंगे थे 1/2 घंटा। मोबाइल इतनी ख़तरनाक चीज़ है, इतनी बुरी चीज़ है, इतने नुकसान थे इसमें। तो हर आदमी कुछ ना कुछ उसके अंदर जो ये जमा हुआ था। तो उन्होंने क्या मशवरा किया कि अच्छा ठीक है, आज के बाद हम तौबा करते हैं कि हम उसको कभी यूज़ नहीं करेंगे। और जिसके पास जो फ़ोन था वो एक जजीरे से, एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड को पानी के जहाज़ में जा रहे थे, और उन्होंने 8 के 8 आदमी अपने फ़ोनों को पानी में डाल दिया। फ़ोनों को 8 के 8 फ़ोनों को किस में डाल दिए? पानी में डाल दिए। वो 8 फ़ोन मिला को 2.5 लाख के थे। 8 फ़ोन मिला को कितने के थे? 2.5 लाख के। अब वो लोग पानी में डालेंगे तो मुझे दिल में ऐसा लगा, अरे मेरे को तो लाख देना था यार तुम्हें। मेरे को पानी में कहीं डाल डाले तुम्हें, मेरे को तो लाभ देना था तुम्हें, हमें बेच रहे उसके पैसे बनाने थे क्या था। लेकिन मेरे अजीजों, उनका ईमानी जोश ऐसा था तो उस वक्त में उनको कोई चीज़ समझ में नहीं आई। फरमाया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मैं देख रहा हूँ तुम पर सुर्खी यानी कि लालपन गालिब आ रहा है, बोल बोले थे। और एक साहबी की तरफ इशारा करके बोलते ये क्या पहन रखा है आपने, ऐसा। तो उन्होंने लाल कपड़ा पहने थे उस वक्त में। तो लाल कपड़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के लिए वज़ा करते थे, मर्दों के लिए सफ़ेद है, औरतों के लिए लाल और पीला, यानी कि वो दोनों रंगों को इसलिए खास कर दिए थे। अब मर्द लोग ऐसे ऐसे कलर भी पहन लेते, वो सिर्फ हम इसलिए पहनते ताकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका नाम नहीं लिया औरतों के लिए। कश्मीरी लोग तो रंगीनीच पहनते, अब तुम्हें भी लालिच पहन लो हमारे टीचर से। हाँ, तो लाल पीला औरतों के लिए वज़ा कर दिया। तो अब ये कलर्स हम इसलिए पहनते हैं लाल पीला ऐसा का कि इसका नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं लिए, यानी कि लाइट कलर पहन सकते, लाइट ब्लू पहन सकते, आसमानी पहन सकते, चकती वाला पहन सकते, ऐसा हम अपने एतबार से वो हमें वज़ा कर दिया सही। तो एक साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब उन्होंने लाल कपड़ा
जो कसम के रंग से रंगा हुआ तो पहने थे, तो उन्होंने बोले थे कि भाई ये क्या पहन रखा है, इस बात पर कि उन्होंने क्या करते थे, घर जाके उसको चूल्हे में डाल देते थे। फिर बाद में दूसरे साहबा ने बताया कि अरे कि उसको उन्होंने चूल्हे में डाल दिया। कि अच्छा क्यों चूल्हे में क्यों डाला, अपनी औरतों को देना चाहिए था, औरतें पहन लेती तो उनके लिए तो ठीक था। लेकिन जिससे अल्लाह को अल्लाह की नाराज़गी का खौफ हो, उतना ख्याल भी आना नहीं उनके दिल में। जी मेरे अजीज़ों, आजकल मोबाइल से आदमी कितना प्यार करता है, मतलब उनके दिल की कैफियत क्या रही होगी कि 2.5 लाख रुपए के फ़ोन उन्होंने पानी में डाल दिया। उनके मिजाज के अंदर कैसे तब्दीली आई मेरे अजीज़ों, वो तब्दीली आमाले दावत में, वो तब्दीली किसमें है बोलो, आमाले दावत में। जी आमाले दावत में तरबियत जो है इस वक्त में हर गिरोह से, हर तबके से निकल चुकी है, निकल चुकी है। जी निकल चुकी है। हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली में आए थे, जब दिल्ली मरकज़ में, तो सबसे पहले जमात का काम शुरू नहीं करे थे, वो मदरसा शुरू करे थे। क्या शुरू करे थे, मदरसा। जी 4-5 साल में कि ये जमात 10-12 आदमी की हाफिज बन गई। हाफिज बन को उन्होंने अपने घर चले गए। क्या चले गए, अपने घर चले गए। फिर चंद दिन के बाद हजरत जो है मुलाकात के लिए गए, तो एक हाफिज साहब है कि उनकी दाढ़ी कटी हुई थी और वो पैंट शर्ट पहन लेते थे। हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फिक्रमंद हो गई, क्या रे 4 साल तरबियत हुई बच्चे की, कुरान पढ़े उसे, समझाए उसे, तरबियत करी कि बच्चा ऐसा तैयार हो गया है, कैसे तैयार हुआ। फिक्रमंद हुई, फिक्रमंद हो के अल्लाह से दुआ करें, ऐ अल्लाह तो मुझे ऐसी चीज़ों का इल्हाम फरमा जिसमें उम्मत की तरबियत है, जिसमें उम्मत की क्या है, तरबियत है। उसी फिक्र में रात और दिन रहते थे, उलमा इकराम से मिलते थे, लोगों से जो है बड़े बड़े उस वक्त के दानिश्वर हुक्मा से मुलाकातें करके और इंसानियत की तरबियत का फिक्र रखते थे। उसी असना में अल्लाह ने उनको हज को बुला लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे मदीना मुनव्वरा में, जब मस्जिद नबवी में उस वक्त में कुछ हाजी आराम भी कर लिया करते थे रात में, तहज्जुद के वक्त में, और आज भी ऐसा ही है, कुछ लोग वहीं आराम कर लेते, पड़े हुए रहते। तो उस वक्त में कि हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह पर अल्लाह ने ये आमाल दावत का इंकिशाफ किया, आमाल दावत का इंकिशाफ किया। जी कि उनके दिमाग में अल्लाह ने बात डाली है, ऐसा करना चाहिए। उन अमलों के ज़रिए से उम्मत की तरबियत करना चाहिए जिन अमलों के ज़रिए से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की तरबियत की। उन अमलों के ज़रिए से तरबियत करना चाहिए जिन अमलों के ज़रिए से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया है, अपने सहाबा की तरबियत की है। मेरे अजीज़ों, वो जो तरबियत के अमाल हैं, ये दावत के रास्ते में सेट करवा, घर में रहने वालों को घर में रहने वालों के हिसाब से और अल्लाह के रास्ते में निकलने वालों के हिसाब से उनको सिलेबस देना, उनका एक टाइम टेबल बताना। उस टाइम टेबल के हिसाब से उस सिलेबस को अगर हम पूरा करेंगे, अल्लाह ताला हमारी क्या करेंगे बोलो, तरबियत करेंगे। खानका का भी एक सेक्शन है, खानका जो होती है उसमें तलब वाले लोग आते हैं, लेकिन इस वक्त में खानकाओं का मिजाज कैसा आया तो सेल्फिस्ट हो गया है। क्या हो गया है, तो वो क्या कि एक जन्नत का टिकट बोलने सर का हैसियत में क्या है। खानका में जाने का तलब वाले लोग, आवाम उन्नास का जाना तो नहीं होता उसमें, लेकिन हर जाने वाले की और अपने शेख से जो बात रहती है ना जी, वो क्या रहती है मालूम जी,
ज़रा बीवी के वास्ते दुआ करो, ज़रा बहन के वास्ते दुआ करो, ज़रा दुकान के वास्ते दुआ करो, ज़रा कर्ज़े के वास्ते दुआ करो। अब बताओ ये तरबियत है क्या? तरबियत है क्या भाई? ये तो दुनिया मांग ले रही है। आप क्या मांग ले रहे हैं? खानका में 100 लोग आके शेख से मुलाकात करें तो उसमें एक आदमी या 2 आदमी रहते। हजरत नमाज में दिल लगता नहीं, क्या करना कभी? 100 आदमियों में कितने आदमी रहती? 2 आदमी रहती। मेरा जिक्र छूट जाता है हजरत, मैं जिक्र करना का तो क्या करना? ये पूछते सुनो 100 में कितने रहती? 90 पर 8 आदमियाँ खानका में आको क्या पूछती? 90 पर 8 आदमियाँ खानका में आको क्या पूछती? दुनिया पूछती। मेरे लिए दुआ करो, दुकान के लिए दुआ करो, माँ के लिए दुआ करो, नौकरी के लिए दुआ करो, घर के लिए दुआ करो, पैसे के लिए दुआ करो, सब वही चीज़। मेरे अजीज़ों, हर तबके से तरबियत इस वक्त में क्या हो गई है? निकल चुकी है। खानका में तरबियत का निज़ाम मुख्तसर हो गया, मदरसे में तरबियत का निज़ाम मुख्तसर हो गया, माँ बाप के हाथ से बच्चे तरबियत के ताल्लुक़ से निकल चुके हैं, उस्तादों के हाथ से शागिर्द तरबियत के ताल्लुक़ से निकल चुके हैं, और जो काम करा लेने वाले मालिक लोग हैं और उनके हाथ से नौकर तो कभी के निकल चुके हैं। मेरे अजीज़ों, इस वक्त में उम्मत और इंसानियत की जो तरबियत है और वो तरबियत आमाल दावत में है, आमाल दावत में। और वो आमाल दावत ये किसी के वज़ा करदा नहीं है, ये आमाल दावत वो हैं जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को साथ लेकर किया, अपने सहाबा को साथ लेकर किया। सफ़र रसूलुल्लाह के तरीक़े पर, मशूरा रसूलुल्लाह के तरीक़े पर, सीखना सिखाना और तालीम कर लेना रसूलुल्लाह के तरीक़े पर, खाना पीना रसूलुल्लाह के तरीक़े पर, सोना जागना रसूलुल्लाह के तरीक़े पर। अगर मजलिस में बैठो तो वो भी किसके तरीक़े पर? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर। इसलिए मेरे अजीज़ों, सारे मुसलमानों को, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, क्या करना चाहिए? आमाल दावत में, घर में हो तो घर के एतबार से, और अल्लाह के रास्ते में हो तो खुरूज के एतबार से, जो आमाल हमारे लिए दिए गए हैं और उनमें पाबंदी के साथ पूरा करने की कोशिश करना। करोगे सभी इंशाअल्लाह, मगर तब जाके हमें तरबियत की उम्मीद लगा सकते, वरना तरबियत तो अल्लाह की तरफ से होती है। तरबियत तो अमीरों के हाथ में, अमीर साहबों के हाथ में, मुफ्ती साहबों के हाथ में तरबियत नहीं जी। एक कुरानी मिसाल है, मूसा सामरी बोल के एक आदमी था मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में, और उसकी पैदाइश से लेकर और उसकी तरबियत तक जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनके साथ थे, खिलाने में, पिलाने में, साथ रखने में और उसकी देखभाल करने में। कौन थे बोलो? जिब्राइल अलैहिस्सलाम। ये जो मूसा अलैहिस्सलाम है, अल्लाह के नबी पैगंबर, उन्होंने किसके साथ रही बोलो? किसके साथ रही बोलो? किसके घर में रही? फिरौन के घर में पलने वाला बच्चा अल्लाह का नबी होता है। जिब्राइल के हाथ में पलने वाला बच्चा, हाँ, मूसा सामरी, लाखों लोगों के गुमराही का जरिया। बोलो तरबियत किसके हाथ में? अल्लाह के हाथ में जी। अमीरों के हाथ में जी, मुफ्ती साहबों के हाथ में, हजरतां के हाथ में तरबियत नहीं है। दिल कौन पलटती? अल्लाह पलटती। बंदा आमाल में लगना, किस में लगना बोलो? उन आमाल में लगना जिन आमाल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को लगाया, और वो आमाल दावत की मेहनत में मौजूद है। किस में मौजूद है बोलो? दावत की मेहनत में मौजूद है। तो जमोगे इंशाअल्लाह। हाँ भाई, छुट्टी के बाद तो आप स्कूल कॉलेज में चले आते,
कहाँ से जमते भाई? हाँ, कैसा फिर कैसा करें? वो 3 दिन भी कैसे कैसे पकड़ लगेंगे तुम्हारे को। हाँ, कितने काम बताएंगी, कितने बहाने बताएंगी, अभी लोग बुलाते सुनो कैसा कैसा हिकमत से डाल लगाएंगी। नहीं मेरे अजीज़ों, ये अल्लाह की तौफीक है। क्या है बोलो? अल्लाह की तौफीक है। अल्लाह आप लोगों को बुला के नहीं, थोड़ा समझो और जो है पूरी ज़िंदगी मेहनत की नियत करो, करोगे इंशाअल्लाह जी। जमात में है तो आमाले जो है इज्तिमाई आमाल में, और घर में रहे तो 5 का। अगर तुम इसको वक्त निकाल लोगे कि दुनिया में से तुम बिल्कुल ऐसे निकल जाओगे और जैसा कि मस्के के अंदर से बाल निकल जाते, वरना दुनिया किसी को नहीं छोड़ती, आज जिसका इंतकाल हुआ बच्चा चावल का, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। मैं, हमारे शफ़ी और हमारे छोटे भाई सब लोग मिलके हमें केरला एक जमात की नुसरत को जाके आते और उनके पास जाके एक रात रुक के वहाँ के पूरे हमारे नंदयाल और जो है कर्नूल ज़िला के साथियों को जोड़ के केरला में बात कर को उनको तश्कील करे थे कि देख बा तू छिल्ले तो 2-3 बार लगाए, एक बार 4 महीने लगा ले। तो बच्चा क्या बोला था जी, अल्लाह इस बात पर उसकी पकड़ ना करे, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा दे जी। अभी उसका जनाजा दफन नहीं किया गया, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा। क्या बोला था कि मुफ्ती साहब मैं जानना तो चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें देखती हैं, देखो काम है 70 जने काम करते हैं मेरे कने, मैं एक दिन नहीं तो नहीं होता। क्या बोला था? एक दिन नहीं तो नहीं होता। वैसे इंशाअल्लाह मैं 1-2 साल के अंदर हूँ, 1-2 बड़े काम है वो हो गए वैसा, ये जगह में किसी दूसरे को रखो, मैं 1-2 साल के बाद देखते लोग लेता। हमारा अच्छा मुहावरे का एटलीस्ट हमें उससे तश्कील क्या करे थे, कम से कम इज्तिमा के वक्त में 10 दिन तो लेकर आना भाई तुम्हें को बोले। 10 दिन तक तुम्हारे पूरे नौकरां को और तुम्हारे पूरे आदमियों को काम बंद करके आओ बोले थे, और वो बच्चा इस तश्कील पर राज़ी हुआ था। तकरीबन 150 आदमियों को लेके और उन्हें हमारे कर्नूल के इज्तिमा को आए थे, और वो पूरे केरला में काम करने वाले लोग और तकरीबन 6 लाख लोग 6 लाख रुपए खर्च करें हमारे इज्तिमा के लिए, खाली उन्होंने। लेकिन जिस दिन इज्तिमा हुआ और जिस दिन दुआ हुई उस दिन ही वो थोड़ा बीमार हुआ, अस्पताल में गया, कभी नंदयाल में रहा, कभी कर्नूल में, कभी हैदराबाद में, और आज वो दुनिया से जा रहे हैं। अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। नीयत तो थी उसकी निकलने की। आप सोचो मेरे अजीज़ों, उन बोला था 2 साल तक मैं नहीं जा सकता। क्या बोला था? 2 साल तक नहीं जा सकता। 1 साल भी पूरा होने, बल्कि 1 महीना भी पूरा हुआ नहीं, उन चले गए। अब तुम्हें खुद बताओ, वो काम जो उन छोड़ कर गया है, खोड़ो थी क्या बा? जो बिल्डिंगा उन करता है, 70 आदमियाँ जो उन्हें काम करती हैं, वो काम खोड़ो थी क्या बा? अरे भी बोलो, अरे बोलो बा, खोड़ो थी? मेरे अजीज़ों, कोई सा काम भी किसी के लिए नहीं ठहरा। ये हमारा दिल का धोखा होता है। मैं नमाज़ पढ़ने गया तो कैसा, मैं 3 दिन गया तो कैसा, मैं 4 महीने गया तो कैसा, मैं दिन का काम करे तो कैसा बोलने का, ये इंसान धोखे से निकलना। नियत करो इंशाअल्लाह हम मौत तक अल्लाह का काम करेंगे इंशाअल्लाह, और अपने दोस्तों को, अपने साथियों को काम में लगेंगे इंशाअल्लाह। लगाओगे भाई इंशाअल्लाह? सच्चे दिल से करोगे? हाँ, सच्चे दिल की नियत करोगे? अच्छी बात भाई। देखो अब ये दुआ का वक्त है, ज़िक्र का वक्त है, अपने अपने लिए दुआ कर लो, अपने अपने लिए क्या करो? दुआ कर लो। अल्लाह हम सबको मौत तक कबूल फरमा ले। हमें 3 दिन के वास्ते आई, अल्लाह ये 3 दिन को ज़रिया फरमा कर हमारी मौत तक की ज़िंदगी को कबूल फरमा बोल के दुआ कर लो। अगर अल्लाह कबूल कर लेंगे तो अल्लाह ताला तरबियत भी करेंगे, अल्लाह मग़फ़िरत भी करेंगे, अल्लाह ताला अपने काम के लिए चुन लेंगे, फिर अल्लाह
हमारे लोहे अपने लिए अपनी रज़ा भी दे रहे हैं। तो करोगे इंशाअल्लाह, नियत भी करोगे, दुआ भी करोगे, अल्लाह ताला मुझे भी कबूल फरमाए, आप लोगों को भी कबूल फरमाए। भाई उस्ताद लोग ऐसे होते हैं, उनके हाथ में बच्चे रहते हैं, वो बच्चों को थोड़ा बहुत बोल ले सकते हैं, तश्कील कर ले सकते हैं। बज स्टूडेंट आके उस्ताद के हाथ में तो अमला आता है हमेशा, जैसे डॉक्टर के हाथ में, टीचर के हाथ में हमेशा क्या रहती, अदमिया रहती। वो अपने मातहत लोगों को बोल सकता, बच्चों की तरबियत कर सकता, उन खुद तो नहीं कर सकता, कम से कम बोल सकती अरे ये छुट्टी आती है ज़रा जमात में लगा ले। थोड़े बच्चे ऐसे रहते हैं, अरे हो सार बोलें जाओ बोल को जा दूँ, ऐसे सुनने वाले बच्चे भी रहते हैं, ऐसे सुनने वाले बच्चे भी रहते हैं। इसलिए भाई अल्लाह ने आपको दुनिया के अंदर उस्तादी दी है, उस उस्तादी का भी फ़ायदा उठाओ इंशाअल्लाह, दावत के काम में लगाओ अपने आप को। ठीक है भाई, लगेंगे इंशाअल्लाह। और भाई कश्मीर वाले भी लगेंगे, अगर तुम नू समझो भी, इन्होंने तो करनूल वालों के लिए बोल लिया। हाँ हाँ भाई, हाँ भाई ये बात सबके लिए और मेरे लिए भी, ये बात सबके लिए और मेरे लिए। अल्लाह हम सबको कहने और सुनने ज़्यादा अमलों की तौफीक नसीब फरमाए। वे जिनका वज़ू नहीं हो वज़ू कर लें, जिनका वज़ू है फ़ौरन सफ़ों में बैठकर दुआ ज़िक्र में लग जाए। मगरिब